वैज्ञानिक भी इसके गुणों का बखान करते हैं। केवल दूध ही नहीं, इसके दूध से बने अन्य उत्पाद जैसे दही, मक्खन, पनीर, छाछ, सभी डेयरी उत्पाद बहुत ही लाभदायक होते हैं। जहां पनीर खाने से प्रोटीन मिलता है, वहीं घी खाने से ताकत मिलती है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। अगर किसी को अनिद्रा की शिकायत हो तो नाक में घी की केवल 2-2 बूंद डालने से ही यह बीमारी ठीक हो जाती है। साथ ही यदि रात में पैर के तलुओं में घी लगाकर सोया जाए तो बहुत अच्छी नींद आती है। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं असली में बात कर रही हूँ गाय की। गाय जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पशु है। गाय का दूध, घी अमृत है और गाय का उल्लेख हमारे वेदों में भी पाया जाता है। गाय को देवतुल्य स्थान प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय को पालने का चलन बहुत पुराना है। अगर घर में गाय का वास हो तो उस घर के सारे वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उस घर में आने वाली संकट भी गाय अपने ही ऊपर ले लेती है। ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। हेलो एवरीवन, मैं शैलजा तिवारी अपने YouTube चैनल शैलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो हम गाय के बारे में बात कर रहे थे। गाय की शारीरिक रचना तो सब जानते हैं। गाय के 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 नथुने होते हैं, 4 थन होते हैं और 1 मुंह होती है और एक बड़ी सी पूंछ होती है। गाय के जो खुर होते हैं वो उन्हें चलने में मदद करते हैं। उनके खुर जुते काम का करते हैं और चोट और झटकों आदि से बचाते हैं। तो उनके जो खुर है वो जूतों का काम करते हैं। गाय की प्रजातियां पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियों में सींग बाहर दिखाई नहीं देते। दुग्ध उत्पादन में भारत का समूचे विश्व में सबसे पहला स्थान है और गाय का दूध जो है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और बहुत पालतू जानवर हैं, लेकिन उन सब में गाय का सबसे ऊंचा स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। हम सभी को गाय के पौराणिक और सामाजिक महत्व को समझना चाहिए। हम सभी को गाय का सम्मान भी करना चाहिए। गाय का दूध बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। छोटे शिशु को जिसे कुछ भी पिलाना मना है उसे भी गाय का दूध दिया जाता है। शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक हर उम्र के लोगों को गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। बहुत से रोगों से लड़ने की ताकत ये गाय का दूध देता है। शिशुओं और रोगियों को विशेष रूप से इसे पीने की सलाह दी जाती है। तो क्यों ना हम गाय को इसलिए माता मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि गाय का दूध जो है वो अमृत तुल्य होता है। गाय को घर में पाला जाता है और प्राचीन काल से ही गौ माता को देवी समान समझा जाता है। हर मंगल कार्य में गाय के ही चीज़ों का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि गाय के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, गोबर मूत्र, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर मूत्र की उपमा दी गई है। इन तत्वों का औषधि महत्व है और बहुत सारी दवाइयों के निर्माण में घी का इस्तेमाल किया जाता है। गाय संसार में सर्वत्र पाई जाती हैं और इससे उत्तम किस्म का दूध भी मिलता है। हिंदू गाय को गौ माता कहते हैं और इसके जो बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, जो गाड़ी खींचते हैं और खेतों की जुताई भी करते हैं। गाय के दूध से कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और गोबर से ईंधन मिलता है, खाद मिलता है और इससे कई प्रकार की दवाएं बनती हैं।
खाद बनती हैं। गाय का रहस्य, गाय इसलिए पूजनीय नहीं है कि वो केवल दूध देती है और इसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति भी होती है। दरअसल मान्यता ये है कि गाय 84 लाख योनियों का सफ़र करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय बहुत ही मासूम जानवर होती है, ये किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाती। लोग विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए गायों को अपने घर में रखते हैं। इनका शरीर बड़ा होता है, 4 पैरों का होता है, 2 सींग, 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह होता है। गाय के दूध के बहुत फायदे हैं, जैसे पाचन में सहायक। गाय का दूध बदहजमी से बचाने में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव माना जाता है कि कैंसर के इलाज में भी गाय के दूध का सेवन फायदेमंद होता है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए, हृदय स्वास्थ्य के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए और वजन को नियंत्रित करने के लिए और सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का विकास करने के लिए गाय का दूध बहुत लाभदायक होता है। बहुत ही पुराने समय में भारत में आजीविका के लिए गाय का मालिक होना आवश्यक था। गाय का दूध पीने से, गोबर दीवारों में लीपने से और इसके उपलों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता था और इस तरह से गाय किसी भी परिवार को आत्मनिर्भर बना देती थी। एक सामान्य गाय का जीवन काल 15 वर्ष के लगभग होता है। सवाल उठता है कि गाय को हम माता क्यों कहते हैं? शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है, इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है और गाय हम सबको माँ की तरह ही दूध पिलाती है और हमें हमारा पालन पोषण करती है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में 300 मिलियन से भी अधिक गाय रह रही हैं। गाय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? पुराणों में कई प्रकार की कथाएं मिलती है। पहली तो यह कि जब ब्रह्मा एक मुंह से अमृत पी रहे थे तो उनके दूसरे मुंह से कुछ फेन झाग निकल गया और उसी से आदि गाय सुरभि की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा के अनुसार कहा गया कि दक्ष प्रजापति की 60 लड़कियां थी और उन्हीं में से एक सुरभि थी। तीसरे स्थान पर यह बतलाया गया कि सुरभि अर्थात स्वर्गीय गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ हुई थी। सुरभि से सुनहरे रंग की कपिला गाय उत्पन्न हुई जिसके दूध से क्षीर सागर बना। भगवत पुराण के अनुसार सागर मंथन के दौरान दिव्य वैदिक गाय गौ माता के निर्माण की कहानी को प्रकाश में लाता है। 5 देवीय कामधेनु वैदिक गाय जो हर इच्छा को पूरा करती हैं, जैसे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला मंथन से ही उभरी हैं और यहाँ से दिव्य अमृत पंचगव्य की उत्पत्ति होती है। कामधेनु या सुरभि ब्रह्मा द्वारा ली गई दिव्य वैदिक गाय ऋषि को दी गई ताकि उनके दिव्य अमृत पंचगव्य का उपयोग यज्ञ, आध्यात्मिक अनुष्ठानों और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए किया जा सके। हमारे शास्त्रों में गाय को पूजनीय माना गया है, इसलिए जब भी हम सुबह सबसे पहले जो रोटी बनाते हैं वो सबसे पहले रोटी गाय को दी जाती है। गाय का दूध अमृत तुल्य होता है। जिस गाय का हमारे भारत के वेद ग्रंथों में श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णन किया गया है वह कामधेनु गौ माता और उनके गौ वंशज हैं। दिव्य कामधेनु गौ माता की मुख्य विशेषता। भारत में वैदिक काल से ही गाय का विशेष महत्व रहा है। आरंभ में आदान प्रदान एवं विनिमय आदि के माध्यम से गाय को उपयोग में लाया जाता था और मनुष्य की समृद्धि की गणना उसकी गो संख्या से की जाती थी। हिंदू धार्मिक दृष्टि से भी गाय पवित्र मानी जाती है। भारत में गाय की लगभग 30 नस्लें पाई जाती हैं। रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, धार पारकर आदि। ये नस्लें भारत में दुधारू गायों की बहुत ही प्रमुख नस्लें हैं।
उपयोग की दृष्टि से भारतीय गाय को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग वह है कि उसमें वे गायें आती हैं जो दूध तो बहुत ज़्यादा देती हैं, लेकिन उनकी पुसंतान अकर्मण्य, अतः कृषि में अनुपयोगी होती है, और इस प्रकार की गाय दुग्ध प्रधान या एकांगी नस्ल की मानी जाती हैं। दूसरी गाय वे होती हैं जो दूध कम देती हैं, किंतु उनके बछड़े कृषि और गाड़ी खींचने के काम आते हैं। इन्हें वत्स प्रधान एकांगी नस्ल कहा जाता है। कुछ गाय ऐसी होती हैं जो दूध भी प्रचुर देती हैं और उनके बछड़े भी बहुत मेहनती कर्मठ होते हैं। ऐसी गायों को सर्वांगी नस्ल की गाय कहते हैं। गाय का रंग कैसा होता है? गाय कई रंगों में पाई जाती हैं, सफ़ेद, काली, लाल, बादामी, चितकबरी। बात आती है गाय की शारीरिक रचना की। गाय की शारीरिक रचना तो वैसे सभी देशों में समान पाई जाती है, लेकिन गाय की कद काठी और नस्ल में फर्क होता है। कुछ गाय अधिक दूध देती हैं, कुछ कम देती हैं। गाय का शरीर आगे से पतला, पीछे से चौड़ा होता है। गाय के 2 बड़े कान होते हैं, जिनकी सहायता से वे धीमी धीमी और अधिक तेज आवाज़ भी सुन सकती हैं। गाय की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जिनकी सहायता से वो 360 डिग्री तक देख सकती हैं। गाय एक 4 पैर वाला पशु है और उनके चारों पैर में खुर होते हैं, और जिसकी सहायता से वे कठोर जमीन पर भी चल सकती हैं। गाय का मुंह होता है जो ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला होता है। इसके पूरे शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं। गाय के पूंछ होती है लंबी सी, जिसकी सहायता से वे अपने शरीर पर लगी हुई मिट्टी और मक्खियों को हटाती है। गाय के 4 थन होते हैं, इसकी गर्दन लंबी भी होती है। गाय के मुंह के निचले जबड़े में 32 दांत पाए जाते हैं, इसलिए गाय लंबे वक्त तक जुगाली कर के खाने को चबाती है। गाय के एक बड़ी नाक होती है। गाय के 2 बड़े सींग होते हैं, परंतु कुछ नस्लों की गाय ऐसी होती हैं जिसमें सींग नहीं पाए जाते। कि गाय का भोजन क्या होता है? गाय को अच्छा भोजन और साफ स्वच्छ पानी देना चाहिए और उसकी साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। गाय हरी घास खाती है, भोजन खाती है, अनाज, अन्य चीज़ें खाती हैं। पहले वह खाना अच्छी तरह से चबाती है और उसे धीरे धीरे पेट में निगल जाती है। हम गाय से आशा करते हैं कि वे हमें अच्छा दूध दें, तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए गाय को संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार में गाय की आवश्यकताओं के अनुसार समस्त पोषक तत्व होते हैं। वह सुस्वाद होता है, आसानी से पचने वाला होता है, सस्ता होता है, और दूध के उत्पादन में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पशु को 12 मास पेट भर हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, और इससे यह फायदा होगा कि दाने का खर्च भी घटेगा और गाय का नियमित प्रजनन भी होगा। गाय को आवश्यक खनिज लवण नियमित रूप से देते रहना चाहिए। गाय को आवश्यक चारा पानी नियत समय के अनुसार देना चाहिए, और समय के हेर फेर से उत्पादन भी सही होता है। भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। यही कारण है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है। उनका मोर पंखों आदि से श्रृंगार किया जाता है। बहुत पुराने समय में गाय समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। युद्ध के दौरान स्वर्ण आभूषणों के साथ गाय को भी लूट लिया जाता था। जिस राज्य में जितनी ज़्यादा गाय होती थी, उसको उतना ही संपन्न माना जाता था। और हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान भी गाय से कितना प्रेम करते थे, और इसी के कारण कृष्ण भगवान का नाम गोपाल पड़ा। हेलो एवरीवन, यह आपको वीडियो कैसे लगा, कृपया आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।